रुको, इस बात को आज हल्के में मत लेना, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह उसे साफ साफ वार्निंग देता है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि ज्यादातर लोग उस वार्निंग को समझ ही नहीं पाते। सोचो, कभी बिना वजह दिल घबराने लगता है, अजीब सी बेचैनी होती है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से सुकून गायब हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ इशारा है? लेकिन रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा याद करो वो लम्हा जब तुम कोई गलत काम करते हो और पहली बार दिल के अंदर एक चुभन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि ये मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन फिर तुम क्या करते हो? तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। तुम खुद को समझा लेते हो कि ये तो बस दिमाग का वहम है, और धीरे धीरे वही चुभन कम होती जाती है। फिर एक वक्त आता है जब वही गलत काम तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं लगता। अब जरा सोचो, ये बदलाव कैसे आया? ये वही पहली वार्निंग थी जिसे तुमने खुद दबा दिया। लेकिन रुको, अभी और गहराई समझो। जब अल्लाह अपने बंदे को सीधा रास्ता दिखाना चाहता है तो वो उसे बार बार इशारे देता है, कभी दिल की बेचैनी के जरिए, कभी किसी बात के जरिए जो अचानक तुम्हारे दिल को हिला देती है, कभी किसी ऐसे हालात के जरिए जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बार उसे एक आम बात समझकर आगे बढ़ जाते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार रोक रहा हो और तुम हर बार उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे हो तो इसका अंजाम क्या होगा? लेकिन रुको, अभी और समझना बाकी है। हर वार्निंग एक जैसी नहीं होती। शुरुआत में वार्निंग हल्की होती है, सिर्फ एक एहसास के रूप में, ताकि तुम आसानी से समझ जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन जब इंसान बार बार उस एहसास को दबाता है, उसे इग्नोर करता है, तो वही वार्निंग धीरे धीरे सख्त होती जाती है। फिर वो सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिंदगी के हालात में दिखने लगती है। अचानक छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में तनाव बढ़ता है, और इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन रुको, सबसे खतरनाक स्टेज अभी बाकी है। जब इंसान हर वार्निंग को इग्नोर करता रहता है तो एक वक्त आता है जब उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि उसे कोई एहसास ही नहीं होता। न उसे गलत का एहसास होता है, न सही का फर्क महसूस होता है। और यही सबसे बड़ी वार्निंग होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब इंसान उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां उसे समझाने वाला अंदर से कोई नहीं बचा। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर की आवाज ही खत्म हो जाए तो तुम सही और गलत में फर्क कैसे करोगे? यही वो मोड़ है जहां से बहुत से लोग वापस नहीं आ पाते। लेकिन रुको, अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें अभी भी कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है? क्या तुम्हें अभी भी गलत काम करते वक्त हल्की सी चुभन महसूस होती है? अगर हाँ, तो समझ लो कि अभी भी मौका है, अभी भी अल्लाह तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें वापस बुला रहा है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता तो ये वो हालत है जिससे डरना चाहिए, क्योंकि ये इशारा है कि इंसान बहुत दूर जा चुका है। और अगर अब भी नहीं रुका तो फिर आगे सिर्फ पछतावा है। इसलिए आज ही सोचो, अभी इसी वक्त सोचो, तुम किस स्टेज पर खड़े हो, पहली वार्निंग पर या आखिरी खामोशी पर, क्योंकि ये फैसला ही तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख तय करेगा। लेकिन रुको, अब उस सच को समझो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की वार्निंग सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि संभालने के लिए होती है। लेकिन इंसान उसे अक्सर सजा समझ लेता है। सोचो, जब जिंदगी में अचानक सब कुछ उलझने लगता है, छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी बन जाती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, दिल हर वक्त भारी रहता है, और इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन रुको, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब एक इशारा हो, एक ऐसा इशारा जो तुम्हें रोकने के लिए दिया जा रहा हो, ताकि तुम रुक जाओ और अपने रास्ते को देखो? लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर परेशानी का इल्जाम हालात पर डाल देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लोगों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। सोचो, अगर तुम्हें बार बार रोका जा रहा हो और तुम हर बार बहाना बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब रोकना बंद हो जाएगा, और वही सबसे खतरनाक लम्हा होता है। लेकिन रुको, अब एक और गहरी बात समझो। कभी कभी अल्लाह की वार्निंग मुश्किलों के रूप में नहीं, बल्कि आसानी के रूप में भी आती है। हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, अगर इंसान गलत रास्ते पर है और फिर भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, हर काम आसानी से बन रहा है, तो क्या ये हमेशा रहमत होती है, या फिर ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान को धीरे धीरे और दूर ले जाया जा रहा है, ताकि जब वो गिरे तो संभल ही ना पाए? लेकिन रुको, ये समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान को उसकी गलती पर भी कोई रोक नहीं मिलती तो वो और ज्यादा बेकाबू हो जाता है, और फिर अचानक एक झटका आता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। और उस वक्त इंसान कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब दिल ने तुम्हें रोका, जब अंदर से आवाज आई कि ये मत करो, लेकिन तुमने उसे अनसुना कर दिया, और बाद में वही चीज तुम्हारे लिए परेशानी बन गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या एक वार्निंग थी जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया? लेकिन रुको, अब सबसे बड़ा सच सुनो। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब उसे अपनी हालत का एहसास ही नहीं रहता। वो सोचता है सब ठीक है,
लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। उसकी रूह खाली हो रही होती है और उसे पता भी नहीं चलता। सोचो, अगर किसी इंसान को अपनी बीमारी का एहसास ही ना हो तो वो इलाज कैसे करेगा। इसी तरह जब दिल की हालत खराब होती है और इंसान को महसूस ही नहीं होता तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता। लेकिन रुको, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। जब तक इंसान के अंदर थोड़ा सा भी एहसास जिंदा है तब तक वो वापस आ सकता है। बस उसे रुककर खुद को देखना होगा, खुद से सच बोलना होगा और ये मानना होगा कि हाँ, मुझसे गलती हो रही है। और यही वो मोड़ है जहां से इंसान की असली शुरुआत होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उस मोड़ पर खड़े हो या तुम अभी भी खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि सच से भागना आसान होता है लेकिन उससे बचना नामुमकिन होता है। इसलिए आज नहीं तो कल हर इंसान को उस सच का सामना करना ही पड़ता है। तो क्यों ना आज ही रुककर उसे समझ लिया जाए, क्योंकि जो आज समझ लेता है वो बच जाता है और जो टालता रहता है वो धीरे धीरे उसी अंजाम की तरफ बढ़ता जाता है जिससे वो भाग रहा होता है। लेकिन रुको, अब उस आखिरी सच को समझो जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि हर वार्निंग का एक मकसद होता है और वो सिर्फ डराना नहीं बल्कि बचाना होता है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान कब समझता है। ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, अगर आज तुम्हें अचानक ये एहसास हो जाए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है, तो क्या तुम तुरंत रुक जाओगे या फिर खुद को बहलाकर आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि यही वो पल होता है जो इंसान का अंजाम तय करता है। लेकिन रुको, अब अपने दिल के अंदर झांको और सच सच खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अंदर से बदल रहे हो। पहले जैसी नरमी नहीं रही, पहले जैसा डर नहीं रहा, पहले जैसी सुकून की तलाश भी कम हो गई है। अगर हां तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वही निशानी है जो बताती है कि इंसान धीरे धीरे उस हालत की तरफ जा रहा है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन रुको, अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई। क्योंकि जब तक इंसान को अपनी हालत का एहसास है तब तक रास्ता बंद नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान सोचता है अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो बाद में बदल जाऊंगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो बाद में कभी आएगा। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने यही सोचा और अचानक उनका वक्त खत्म हो गया और उनके पास सिर्फ पछतावा रह गया। सोचो, अगर आज तुम्हें वो मौका दिया जाए जो बहुत लोगों को नहीं मिला, तो क्या तुम उसे भी टाल दोगे या फिर उसे पकड़कर अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन रुको, अब एक और गहरी बात समझो। जब इंसान बार बार वार्निंग को इग्नोर करता है तो एक वक्त आता है जब वार्निंग आना बंद हो जाती है। और यही सबसे खतरनाक हालत होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब इंसान अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। अब जो होगा उसका नतीजा उसे खुद ही भुगतना होगा। सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार गिरने से बचा रहा हो और अचानक वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारा क्या होगा। यही हाल उस इंसान का होता है जिसे वार्निंग मिलनी बंद हो जाती है। लेकिन रुको, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अभी उस स्टेज पर हो जहां तुम्हें महसूस हो रहा है, जहां तुम्हें ये बातें सुनकर अंदर से कुछ हिल रहा है, तो उसे हल्के में मत लो। ये वही पल है जो तुम्हें बचा सकता है। आज ही रुक जाओ, अपनी जिंदगी को देखो, अपनी गलतियों को मानो और दिल से अल्लाह की तरफ लौट आओ। उससे बात करो, उससे माफी मांगो और उससे रास्ता मांगो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा दिल बदलता है, कैसे तुम्हें सुकून मिलने लगता है और कैसे तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में आने लगती है। लेकिन अगर आज भी तुमने इसे टाल दिया, इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर छोड़ दिया, तो याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सिर्फ यही सोचोगे कि काश मैंने उस वक्त सुन लिया होता, काश मैंने खुद को रोक लिया होता। लेकिन उस वक्त कुछ भी बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। इसलिए अभी इसी वक्त अपने दिल में ये इरादा करो, कहो, या अल्लाह मुझे समझने की ताकत दे, मुझे सही रास्ते पर चला और मुझे उन लोगों में शामिल कर जो तेरी वार्निंग को समझते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे आगे जरूर पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इसी एक बात से बदल जाए और यही असली कामयाबी है।